तो हो चुकी है नई सुबह, नया दिन। तो सुबह के बज चुके हैं 10। नहा के भी नहीं आया, सॉरी मजा कर रहा हूँ, नहा के आया हूँ मैं। बाकी हम आए हैं पूजा के लिए। कल तक रामलीला समाप्ति, कल थी 5 तारीख, तो आज हो चुकी 6 तारीख। तो आज पूरा खाली हो चुका है। आज तक मेरा शाम तक निपट जाएगा पूरा पूरा। हमारा हवन चल रहा है यहाँ, पूरा एकदम खाली हो चुका। पर्दे और सब निकाल दिए, बस निकाल रहे हैं। बस दिखाते हैं आपको अंदर। डालने पड़ेंगे, 2 दिन डालने पड़ेंगे, बीच में डालने पड़ेंगे। पतले वाले डालो भैया, दाएं हाथ से 2 किलो को 4 दिशाओं में डाल देना। ओम सन्निधो समस्त गढ़वाल रामेला समस्या प्रतिनिधि हाँ वो आज कलकत्ता में काम नहीं किया था पूजा में बैठा आज इनिशिएट करता हूँ। जलानी बस आप डाल दो मंदिर के अंदर पड़ेगा जो चोर के ना वो अभी अंदर घी डाल दो आप डाल दो। जय श्री राम। हाँ दिनेश नमस्ते बोला बोल। लाओ जी हवन सामग्री सबको दे दो, दोनों को ये हैं दोनों। हाँ ड्रॉप आउट सब आज मामी जी डाला हमारा बने बकवास सुनो और देर तो बाबा और बस ठीक है छोड़ लो। अब आप लोग आओ साइड से डालो बड़े आराम से। हमारे कपाल, अरे मेरे कपालों ने मिल बहादुर जी आप समिति में आए, अभी कैसे लगी आपको रामलीला? हजूर बहुत रामलीला में। और हमने रामलीला के बहुत से गीत सुने और बहुत सी रामलीला देखी, पर ये थी भली रामलीला हमने देखी था ही ना। और यश तो हमने जीत सिंह ले लिए, नरेंद्र सिंह ले लिए और बहुत से गाने सुने। वो सरा वहाँ का गीत भी सुना हजूर, बहुत रामलो लगने से तो आपको क्या सीखा अपनी रामलीला से? मतलब आप हमारे साथ 11 ये तो संगठन बहुत मजबूत होता। दूजो छा यसको जो पात्र था ना
राम्रो छ हजुर, बडो राम्रो छ। यस्तोको लेडिजले यति राम्रो अभिनय किएको कि हाम्रो मन तो करतो छैन नेपाल जान्छ, हाम्रो मन तो करतो छैन नेपाल जान्छ। यसको तो यति राम्रो छ, संगठन मजबुत छ, अनेकानेक बालक जवान हो, चाहे कोही भी हुन्छ हजुर, सब राम्रो काम करते होगे। यस्तो देख्ने हजुर, यस्तो देख्ने ओ बुढा आदमी कितना खुशी मनाने, जश्न मनाने और अनेकानेक यस्तो हाम्रो हनुमान जी, यस्तो हाम्रो हनुमान जी, यो हनुमान जी कितनी राम्रो डांस करते हुन्छ। हाँ हजुर, अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ। नहीं, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि और इस रामलीला समिति के अंदर नेपाली हो गए हैं और नेपाली जो इतना सहयोग दिया आपने बाबू हजुर, हमको तो यति राम्रो लाग्ने ना, हाम्रो तो नेपाल जाने को मन नहीं करता। बिल्कुल करते होने अगले बरस हम अपनी स्वास्थ्य को यस्तो लान्छ। बिल्कुल, तो आपका स्वागत है बाबू जी। और आपको देखा होगा संगीत में बड़े लोग अच्छे लोग यहाँ पे आ रखे हैं हाँ और आपका योगदान बहुत रहा हजुर, आपने पूरा परिवार को अच्छा सिखा दिया, सहयोग दे दिया हजुर। तो मुझे लगता है कि आप नेपाल छोड़ के गढ़वाली आ जाओ या फिर दिल्ली में रहो हमारे साथ ही। हाँ हजुर, हम यस्तो बस्ने हजुर। अब हमको चाकरी ढूंढने, चाकरी ढूंढ के हम यस्तो बस्ने और स्वास्नी को भी लाना, बाल को, बच्चे को, सबको यस्तो बस्ने हजुर, यस्तो बस्ने हजुर। हाम्रो नेपालमा बोल्दछन् आधी सडक बादल सिनाई, आधी सडक कुनै, जति प्यारा गाउँका गाउँडे बैठा होला त्यति मेरै भने। अनेकानेक गीत हुन्छ हजुर। कस्तो ओ पानको पात माया तिम्रे सम्झन सुदिनको रात मर्चङ्गी सालेला हजुर, यस्तो गीत छ, यो राम्रो गीत छ। अच्छा हजुर, एक आध गढ़वाली गाना अगर सुना देंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा हजुर। अब हम ना अगले बरस ना गढ़वाली गीत, बहुत राम्रो गढ़वाली गीत सीखने। और ये हमारे साथ में बलवीर सिंह जोशी जी था और हमारा डायरेक्टर साहब था और बहुत से अर्जुन सिंह गुसाई था, ये मनीष नेगी साहब और अपने साथ ये अधिकारी जी साहब, बहुत से लोग था जिनसे हम गढ़वाली सीखने हजुर। और बहुत बढ़िया गढ़वाली गीत कौन सा नरेंद्र सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी, मंगलेश डमवाल के। एक गाना कोई ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है आपको और आप गा दो, हम समझेंगे कि आप गढ़वाल परिपक्व हो चुके हो। हजुर, एक गीत छ, नेपाली को गीत छ, मैनी जौन्या नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा, मैनी जौन्या नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा, मैनी जौन्या नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा हजुर। इस तरह को गीत छ, हम यस्तो बस्ने हजुर, यस्तो बस्ने, यस्तो हमको राम्रो लाग्ने हजुर। बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और मेरा नमस्कार। ये हमारे इस रामलीला कमेटी के, रामलीला समिति के रीढ़ की हड्डियां हैं। इनकी वजह से हमारी रिहर्सल भी हुई और रामलीला भी हुई। ये हमारे म्यूजिक में हारमोनियम वादक हैं और ये हमारे तबला मास्टर हैं। इन्होंने शुरुआत से ही हमारी रिहर्सल में अहम योगदान दिया है, इसलिए हमारी पूरी रामलीला कमेटी इनकी सदैव ऋणी रहेगी। हैं आपने जो है सुरों को ताल में कैसे बदला जाता है और ताल को उसमें मात्राओं में कैसे बदला जाता है, इसका आपने बखूबी से निभाया और हमारे सभी पात्रों को बिल्कुल जो बेसुरे थे उनको सुरों में कैसा ढाला जाता है, ये जो सब आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। तो मास्टर जी आप बताइए कि शुरुआत में आपको जब हमारा पात्र एक घर से निकल के एक मंच पे आता है तो उस टाइम आपको कितनी दिक्कतें हुई, उसके आवाज़ को सुर में बदली करने के लिए आपको किस प्रकार की दिक्कत हुई? सर ऐसा है कि जब नया बच्चा कोई भी आता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है कि सरगम कितने होते हैं सबसे पहले से, इसलिए ये पता नहीं होता है कि मेरी स्केल क्या है, कौन से स्केल पे मैंने को गाना है।
तो उसको हम समझाते हैं कि बेटा आप मेरे साथ गाइए, आपकी आवाज़ मैंने अपने आप पकड़ ली है। कोई बच्चा तो जाता है 500 स्वर से, कोई बच्चा जाता है 3 स्वर से गा से रे गा। तो इस तरह हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं। फिर उसके बाद लय और तान, ये 2 चीज़ होती है, लय और तान। आपने रुद्र गाना कैसे गाना है और हम गाना कैसे गाना है और चलता हुआ गाना कैसे गाना है, ये बच्चा तो हम स्वर से पकड़ लेते हैं और बच्चा उसी तरह से कामयाब हो जाता है। जो बच्चा निराश है कि मेरे को कुछ नहीं आएगा, वो मेरे पास आके रामला मंच पर चांद जैसे खिलवाड़ी करने लग जाता है। और मैं इन लोगों का भी बड़ा आभारी हूँ जो कि मेरी विद्या को एकदम से समझ जाते हैं। मास्टर जी मुझे आपको देख करके ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इस उम्र में बड़े बखूबी से हारमोनियम को अभ्यास सत्र के दौरान बड़े अच्छे ढंग से बजाया, जिससे हमारा जो कलाकार घर से निकल के मंच पे आता है और उसको आपने सुरों में डाला। वो जो आपकी कला है और जिस कलात्मक ढंग से आपने उसका निर्वहन किया, उसको देख करके हम सभी आश्चर्यचकित हैं। बतौर हमारे साथ कई कलाकार ऐसे भी हैं जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों वाली ट्यून, रागनी वाली ट्यून या बैरा तवील वाली ट्यून या राधे श्याम वाली ट्यून को लेकर के रंगमंच पे उतरते हैं, लेकिन आपने उस ताल को शेर और शायरी में कैसे तब्दील करना है, ये उन पात्रों को बखूबी से सिखाया। सर ये कृपा है मेरे गुरु देव नरेंद्र सिंह रावत जी डायरेक्टर साहब, जिनके अंदर सारी शक्ति का खजाना है। मैं अपने गुरु के बगैर स्वर नहीं उठा सकता, न अपनी मर्जी कर सकता। मेरे गुरु की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि वो इशारे से 2 उंगली खड़ी करेंगे, ये आंतरा में कम हो रहा है और मात्रा में ज़्यादा जा रहा है। इसलिए मेरा बाजा जो है मात्रे का होता है, क्योंकि मैं 9 साल से ही बाजा मास्टर हूँ जी, 9 साल की उम्र से। अब मैं श्री अधिकारी जी से पूछना चाहूँगा, अधिकारी जी आप ये बताइए, आप और हमारे मास्टर जी का तो मिलन बहुत कम होता है संगीत के विषय पे। जब आप लोग एक सामने बैठते हैं तो इनके सुरों को आपने गुणों में कैसे बदली किया? क्योंकि तबले में 3 गुण होते हैं, 1 गुण, 2 गुण और 3 गुण। ठीक है, किस सुर को मैंने 1 गुण में बजाना है, किस सुर को मैंने 2 गुण में बजाना है, किस सुर को मैंने 3 गुण में बजाना है, और पात्र तुम्हारे सामने नया है, उसको आपने कैसे तब्दील किया तबले की धार में? देखो जी ऐसा है, जब हारमोनियम की लय आती है तो वो ताल देखी जाती है। दीप संगीत ताल है या कैरवा ताल है या दादरा है, जो हिसाब से गाना आता है उस हिसाब से वो ताल बजाई जाती है। जैसे कोई गाना चल रहा है, मतलब कोई दीप संगीत ताल में गाना चल रहा है तो दीप संगीत ताल बजाई जाती है, और खैरवा का चल रहा है तो खैरवा में बजाई जाती है। और जैसे सब ताल है, ये 3 ताल, जो भी ताल में गाना आएगा उस ताल में भैरवी ताल। अच्छा, मैं विशेष करके अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बतौर ब्रज मास्टर मैंने भी इस रामलीला में मुझे भी थोड़ा सा योगदान देने का मौका मिला, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था क्योंकि अभ्यास सत्र के दौरान हमारे पास माइक की सुविधा नहीं थी, तो हमें कई बार ये जो म्यूजिशियन हैं इनको हमारे सुर सुनाई नहीं देते थे, फिर हमें दौड़ करके इनके पास आना पड़ता था, फिर उस आवाज़ को सुरों में बदली कैसे किया जाता है ये सब हम उनको वहाँ पे जाके बताते थे। लेकिन हमारे दोनों मास्टरों ने बखूबी से उन तालों को पकड़ा, उन सुरों को पकड़ा और उन बेसुरे पात्रों को सुर में ढाल करके हमारी रामलीला पे जो 4 चांद लगाए हैं, उसके लिए मैं अपने दोनों म्यूजिशियन का अपने डायरेक्टर महोदय की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि प्रभु राम की कृपा हम सबके ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। अगले वर्ष भी हम हर्ष और उल्लास के साथ इस रामलीला में एक बार फिर संगठित हों, बड़े दमखम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, गुलाल रामलीला समिति ने अभी यहाँ पर बहुत ही भव्य रामलीला का आयोजन किया है, और आज जो है यहाँ पर हवन है, सभी लोग हवन में वादन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर रामलीला का आयोजन हुआ है और अपार जनता का जो यहाँ पे सैलाब उमड़ा था, बहुत प्यार प्रेम मिला हमें समस्त
मोहन गार्डन के वासियों से, और हमारे बीच आज आए हैं अंगद के पात्र अनिल गुसाई, जो विगत 14 वर्षों से यहाँ पर अंगद का निभा रहे हैं और बहुत ही सुंदर अभिनय इनका। आज तक कोई दूसरा अंगद यहाँ पर उनके आगे कभी भी आगे नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया कि उनकी छवि अंगद की बनी हुई है पूरे क्षेत्र में और बहुत ही दमदार अभिनय उनका। तो अनिल जी नमस्कार। तो अनिल जी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आना ही था आपको, आप बहुत बड़े राम भक्त भी हैं। आप बताइए आप किस तरह ये तैयारियाँ करते हैं, जैसे आप अंगद का रोल करते हैं और हर साल आप कुछ अलग करके दिखाते हैं, एक अलग छवि आपकी आती है। खास नहीं, हम तो रेसल करवाते हैं, हमारे रेसल होना भी जरूरी डायरेक्टर साहब काफ़ी सालों से रोल करते बहुत हैं, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत तो होती नहीं है हमें। और हमारे डायरेक्टर लोग, हमारी मैनेजमेंट इतनी शानदार काम करती है कि हमें वो रोल करने में और निभाने में बहुत ही मज़ा आता है। और काफ़ी सालों से ये एक ही रोल करता हुआ आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। जी। लेकिन जिस तरह आपकी आवाज़ एक दमदार आवाज़ है और आप बिल्कुल रावण जो कि एक यहाँ पर बहुत ही दमंग टाइप का इंसान है, जैसे हम लोग देखते हैं रावण की शैली जो है बहुत ही अद्भुत शैली है, लेकिन आप जब स्टेज पर पहुँचते हैं रावण भी थोड़ा सा एक बार के लिए हल्का पड़ जाता है। तो आप विशेष इन दिनों क्या प्रिकॉशन करते हैं, जैसे मतलब किस तरह का तैयारी करते हैं अपनी आवाज़ को लेकर? आवाज़ तो मेरी गॉड गिफ्टेड है, आवाज़ तो गुरु जी हमारी गॉड गिफ्टेड है, काफ़ी बोल्ड आवाज़ है और इसीलिए शायद मुझे ये दमदार रोल ही ऑफर किए जाते हैं। और रावण के लिए भी बोला था, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि अभी रावण के लिए आप परिपक्व नहीं है, देखिए फ्यूचर क्या पता। हाँ रावण के लिए भी, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक आध फिट थोड़ा अपनी हाइट में भी जोर देना शायद पड़ेगा। यही फैक्टर होता है कि जो रावण का रोल नहीं मिल पाता, नहीं तो हम तो खेलने के लिए उत्सुक रहता है। और अंगद जी जो हैं बहुत ही पात्र के साथ साथ और रोल निभाने के साथ साथ अन्य बहुत सारे रोल जो है निभाते हैं, जैसे कि एक सामाजिक परिवेश में जो है पूरी रामलीला समिति के लिए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो है उभर कर आगे आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंगद जी। श्री अनिल गुसाई जी आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंगद जी अब बहुत वार्ता हो चुकी है आपके साथ, तो मैं चाहता हूँ आप अपना एक पसंदीदा डायलॉग जो रावण के साथ है वो आप जरूर। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। वाह वाह वाह। जब अराजकता होगी तो तब आपस में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका तेरी शमशान भूमि बन जाएगी। अभी हमारे बलवीर जी ने अंगद के रोल करने वाले महान कलाकार अनिल गुसाई जी का इंटरव्यू लिया, पर मैं अंगद ही नहीं कहूँगा, एज ए डायरेक्टर मैंने जिस भी भूमिका में अनिल गुसाई जी और दीपेंद्र गुसाई जी को डाला है उन्होंने बखूबी इस चीज़ को निभाया है और मेरे सबसे मजे हुए कलाकारों में सबसे बड़े कलाकार हैं। अगर किसी डायरेक्टर का सीना चौड़ा होता है इन लोगों के कारण होता है कि कहीं पे खड़ा कर दिया जाए किसी को रोल के, चाहे छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, सब रोलों के अंदर परिपक्व ढंग से उसको निभा देते हैं। तो डायरेक्टर इसीलिए अपने आप को एक बड़ी मतलब ये कह सकते हो आप कि अपना सीना और अपनी समिति का सीना इसलिए चौड़ा होता है कि ऐसे दिग्गज कलाकार मेरे साथ होते हैं और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी भी साइड से। हमने सेकंड डे रोल था, फर्स्ट डे इनको चेंज कर दिया और रिहर्सल किसी और ने करी और उन्होंने उस रोल को बखूबी निभाया। मैं गुसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आगे भविष्य में उनकी जब भविष्य की कामना करूँगा। गुरु जी आप लोगों ने सिखाया है जो भी सीखा हमने, और धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, तो ये हमारे मनीष नेगी जी हैं, इन्होंने इस रामलीला में बहुत अहम रोल का प्रदर्शन किया। इन्होंने लक्ष्मण का पाठ खेला और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने उसकी भूमिका को अदा किया। इस रामलीला समिति की तरफ से मैं मनीष नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये इन्होंने अपना योगदान बहुत प्रशंसनीय ढंग से दिया, जिसके हम
सभी रामलीला समिति के प्रत्येक सदस्य इसके हम आभार प्रकट करते हैं इनके प्रति। इन्होंने बखूबी से अपने अभिनय का अनुमोदन किया। तो मनीष जी आप बताइए कि आप इस रामलीला में आपने जो अभिनय का अभ्यास सत्र था वो 12 अगस्त से शुरू किया। 12 अगस्त से लेकर के और आज दिन तक मतलब इस समय तक आपको क्या क्या सही लगा और क्या क्या गलत लगा? नमस्कार आप सभी को। पहले 12 अगस्त को हमारा पहला दिन था रिहर्सल का। जैसा कि उस दिन हम सब पूरी टीम हमारी जूनियर सीनियर सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि रामलीला शुरू हो रही है इस बार फिर, और एक उत्साह के साथ हम सब गुल्लक स्कूल में पहुँचे थे उस दिन। और उस दिन के बाद हमारा उत्साह बढ़ता ही गया। बहुत अच्छी रिहर्सल हुई चली इस बार खास करके हमारी महिलाएं सबसे भी हमारे साथ थी रिहर्सल में, और ज़्यादा मज़ा आया और बहुत से नए लोग मिले हमें रिहर्सल में। मतलब इस बार उत्साह अलग ही लेवल में था, बहुत ऊँचे स्तर में था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिहर्सल ढलती गई तो हमें पता चला कि अब रामलीला का समय आने लग गया। तो जब रिहर्सल के आखिरी दिन था हमें खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था। खुशी इसलिए हो रही थी कि रामलीला आ रही है, और दुख इसलिए हो रहा था कि रिहर्सल खत्म हो गई, क्योंकि 2 महीने की रिहर्सल हमारी बहुत अच्छी चलती है। समय का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया 2 महीने। फिर हमारी रामलीला आ गई, 25 सितंबर से रामलीला आई, और आज कल तक हमारी कल दशहरा था, आखिरी दिन था। 10 दिनों का कुछ पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। हम सब तो इतने ही राम भक्ति में थे कि हमने ऑफिस की छुट्टी ली थी, जैसे आपने भी ली थी ऑफिस की छुट्टी। मैं भी अभी तक ऑफिस की छुट्टियों में ही हूँ। मतलब भक्ति में पूरे डूब चुके थे हम लोग। तो बहुत बुरा लग रहा है जैसे रामलीला खत्म हो गया है कि अब आज से क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था सब चीज़, मेरा ये अनुभव रहा। अच्छा मनीष जी ये बताइए कि आपको इस पूरी रामलीला में आप किस पात्र से सबसे अधिक प्रभावित हुए? इस बार तो मैं बहुत से नए पात्र थे, बट उनमें से जो हमारी सीता माता का रोल निभा रही थी हमारी बड़ी दीदी पूनम दीदी, उन्होंने इतनी लगन से आई थी वो हमारे सामने। आधी से ज़्यादा रिहर्सल हो चुकी थी उस समय जब वो आए थे हमारे साथ, बिल्कुल। पर उन्होंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत करी, और आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने कितना अच्छा अभिनय किया सीता माता का रोल का। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और बहुत खुश हूँ। स्वयं बहुत अच्छा किया जी। स्वयं मैं भी इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मुझे सीता के अभिनय की इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो पाएगा, लेकिन उन्होंने जिस दिन से इस मंच पे प्रवेश किया उस दिन से लेकर के और अंतिम दिवस तक इतना बखूबी से अपना अभिनय किया कि जो कि देखने लायक था। और हमारे लिए बड़ी पहले रिहर्सल के दौरान बड़ी चिंता का विषय हो रखा था कि यार क्या होगा कैसा होगा, लेकिन माइक में जब उनकी आवाज़ छन के आई और म्यूजिक ने जब उनके तार पकड़े तो बिल्कुल हमारे जब वो गाते थे ना तो हमारे बूझ वंश निकलते थे शरीर में, बिल्कुल ऐसी मतलब वो होता था कि यार ये हो क्या रहा है। तो ये इस भगवान राम की कृपा है, और सीता जी के ऊपर तो वैसे राम की कृपा तो हमेशा ही बनी रही, लेकिन इस मंच पे आने के बाद बेटी पूनम जो सीता का अभिनय कर रही हैं उनके ऊपर तो ऐसी छत्र छाया रही प्रभु की कि उन्होंने इस रामलीला पे 4 चांद लगाए। इसके लिए मतलब हम श्री रामचंद्र जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और मनीष जी इसमें ये बताइए कि इस रामलीला के अंतर्गत क्या खामियां रहीं जो कि हम आने वाले वर्ष में उन खामियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल खुल के यहाँ पे बोल सकते हैं, ये तो खुला मंच है। यहाँ पे जो कमियाँ आपको नज़र आई होंगी उन कमियों को हम अगले वर्ष दूर करेंगे। कमियाँ तो इस साल वैसे बहुत कम हो चुकी थी, बस जो मेरे को एक कमी लगी, मेरे को वही कमी लगी कि हमारे जो म्यूज़िक सिस्टम था वो हमें रिहर्सल में अलग दिया गया था, और यहाँ पे जब हम स्टेज में पहुँचे तो अलग, तो थोड़ा हमें भी दिक्कत हुआ था। बट अब थोड़ा मिल गया मुझे, लय बैठ गई हमारे यहाँ। बट अगर यही म्यूज़िक हमें रिहर्सल में मिल गया होता तो अभी हमें कोई मतलब स्टेज में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता था उनकी बिल्कुल कैसे चलना उनके साथ। इसके लिए मनीष जी हम अभी अध्यक्ष जी हुए और हमारे कोषाध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष जी हुए, सचिव हुए, संरक्षक हुए, सलाहकार हुए, जो जितनी भी कोर कमेटी के हमारे सदस्य हैं, हम उनसे मिल बैठ कर के ये बात करेंगे कि अगले वर्ष रामलीला की रिहर्सल शुरू होने से पहले ही म्यूजिशियन का तय हो जाना बहुत निश्चित है, बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे म्यूजिशियन और पात्रों के बीच में एक संतुलन बनाया रहे, क्योंकि संतुलन बनाने से ही हमारी सीन निखर के आती है।
अगर म्यूजिक और पात्रों के बीच में तालमेल बहुत संतुलित है तो हमारा सीन निकलता है। जो हम पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। कई बार पात्र आगे गाना शुरू कर देता है, म्यूजिक तब पकड़ता है, जबकि पहले म्यूजिक को चलना चाहिए और तब पात्र को गाना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे लिए बड़ी सुगवाहट सी रहती है, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं जब कभी तार नहीं मिलते हैं। जब तार मिल जाते हैं तो तब हमारे लिए बड़ा उत्साह का विषय होता है। तो आपकी बात को जरूर इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि सबसे पहले इस रामलीला के शुरू होने से पहले रिहर्सल जैसे ही शुरू होती है वैसे ही म्यूजिशियन हमारे पास पहुंच जाए। वैसे कि हमारे को इस वर्ष और अगले वर्ष भी दिक्कत नहीं आने वाली है। भगवान राम ने खूब बड़े अच्छे ढंग से धन वर्षा की है, इसके लिए हम श्री रामचंद्र जी के बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं कि हे भगवान अपनी कृपा हमारी रामलीला समिति के ऊपर इसी प्रकार बनाए रखें। हाँ अच्छा, एक लक्ष्मण जी एक डायलॉग जरा आप बोल दीजिए जिससे कि हम बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएं। जरूर, मैं डायलॉग बोलूँगा। उस समय का है ये शेर, जब सीता माता जी लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेजती है तो उस समय लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, तो मैं वो खड़े होकर बोलना चाहूँगा। तो उस समय एक शेर आता है लक्ष्मण जी का, रेखा खींचते हुए, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंडपुटी में जाएगा, है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी सेवा के नौका के, हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संकोच मुझे, रघुराई अगर बुला न दे तो तुम बतलाना निर्दोष मुझे। धन्यवाद। हमारा भी कंप्यूटर इसी बीच मुझे भी अपना एक डायलॉग याद आया। बतौर बारिश का वो डायलॉग सीन को जल्दी दिखाने के चक्कर में वो डायलॉग छूट गया। तो जहाँ पे मारीच जो है रावण को बोलता है कि विश्वामित्र के यज्ञमाला वो दिग्दर्शन अभी मेरे मन में है, रावण जिसने 100 योजन पेड़ डाला वो दर्द मेरे दिल में है, दिल में है, दिल में। नमस्कार। तो जैसा कि हमारा लगातार चल रहा है यहाँ पर जवाहरलाल समिति की ओर से जो इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे पात्रों के, आज हमारे बीच बैठे हुए हैं अंगद के पात्र शौर्य रावत जूनियर मास्टर हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया पात्र हैं और बहुत अच्छा रोल निभाया इन्होंने अंगद का। तो बेटे शौर्य, अंगद के अलावा आपने कौन कौन से रोल किए हैं छोटे अंगद के रोल के अलावा? छोटे अंगद के रोल के अलावा पिछले साल मैंने बैल का और छोटे मोटे बाकी रोल होते हैं, हिरण मृग वाला वो सब। अच्छा, वेरी गुड। तो आप जो ये गाना गाया आपकी बार आपने और जितनी मेहनत की आप बताएंगे मेरे को, आपने कैसे रियाज किया इसमें? पहली बात तो ये है कि रिहर्सल कला निर्देशन सबने सजेशन एडवाइस दी कि ऐसे करना है। तो घर में जब ऐसे घूमते हैं तो वही बनाता रहता हूँ, पिताजी कौन बताएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभिनय किया आपने। और शौर्य, मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में इसी तरह पहले बैल बने, फिर मृग बने, फिर धीरे धीरे आप जो हैं अंगद तक पहुँच गए हैं और अगले साल आप जो हैं और ऊपर आएंगे, शत्रुघ्न और भरत तक आप जो हैं टच करेंगे अगले 2-3 साल बाद, उम्मीद करूँगा मैं आपसे। तो आप जो हैं भगवान राम के प्रति जो अटूट श्रद्धा बनाए रखें, भगवान राम का नाम लें और उनकी जो है जीवन से शिक्षा लें, अपने बड़ों का आदर करते रहें और बहुत सुंदर आपने अभिनय किया है, बहुत धन्यवाद। तो अंगद जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आज जरा वो एक बार थोड़ा सा लय सुना देंगे। कोई सहारा नजर न आए, कोई सहारा नजर न आए, छोड़ चले मझधार पिताजी बन बंधाए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम पूनम रावत हमारे सामने बैठी है जिन्होंने माता सीता का किरदार निभाया है। मैं पूनम मुझे पूछूंगा कि पूनम आपको कैसे महसूस हो रहा है और कैसे एहसास हो रहा है कि रामलीला में जो इतने आपने करा है, क्या एक्सपीरियंस है? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मेरे
शब्द शायद कम पड़ेंगे इसकी व्याख्या करने के लिए। पूरी रामलीला एक माला है, मोती की माला, और इसमें हर मोती बहुत ही अलग रोल प्ले करता है। मुझे लगता है हर मोती से जो एक पूरी संपूर्ण रामलीला बनी है, और इस प्यारी सी माला को हमने राम जी के गले में डाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि हर इंसान ने, मतलब हर, जैसे मेरे डायरेक्टर सर हैं, मेरे हनुमान जी हैं, और सब ने, मतलब एक एक इंसान मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं जुड़ गई हूँ, मेरे लिए परिवार बन गया पूरा। कल जब ख़त्म हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा दिल भर गया था, बिल्कुल आंखें भर गई थी कि अब ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, और चलना चाहिए, और चलना चाहिए। पूनम हमारे पास सिर्फ रामलीला के 20 दिन पहले जुड़ी थी, और 20 दिन में हमारे साइड डायरेक्टर सुभाष जी, मैं उनको बड़ी सराहना करूँगा। उन्होंने जितनी भी माध्यम से किसी भी ढंग से उनके किरदार को गाँठ बांधे गए हैं। साइड डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत करी है, और हमारे कलाकार ने इस मेहनत में खड़े उतरे। सीता का रोल करना बहुत टफ होता है, बहुत लंबा रोल होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक रुझा हुआ कलाकार हूँ, घुटने टेक देता, पर मैं पूनम राव को धन्यवाद करूँगा। उन्होंने अपना उमंग, हौसला और अपने दिल के अंदर जो उनकी जिज्ञासा थी, उनको भरपूर ढंग से निभाया है। और आगे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भविष्य में आप इस संस्था से जुड़ गए हो, पर अपने कला को जिस तरह इसने निखारा है अपने, ये आपके अंदर जो किरदार जो आपने निभाया है, वो आपका किरदार हमेशा फ्यूचर में दिखना चाहिए, और उस संजीदता आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। ये मेरी आपसे उम्मीद भी है, और मेरा खुद का एक ये कहेंगे कि उम्मीदों के साथ ये आपका जज्बा होता है, और आपको बखूबी ढंग से उस किरदार की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। धन्यवाद बेटा। जैसा कि आपने देखा, हमारे डायरेक्टर साहब ने बताई कि पूनम दीदी ने कैसा अपना किरदार निभाया, कैसा उनका रोल रहा, एक्सपीरियंस रहा। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि आपने 12 हमारी रिहर्सल स्टार्ट हुई थी, तब से आज तक का आपका मतलब कैसा अनुभव रहा, एक बार हमें भी बताइए। ये मैंने रामलीला कभी देखी नहीं है, मैं कभी रामलीला में नहीं आई, पर मेरे अंदर उच्च शक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा मैं, मतलब भगवान को बहुत मानती हूँ, और मेरे साथ जादू हमेशा होते रहते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा लगता है कि कोई हमेशा साथ चलता रहता है। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ, हमेशा कोई आके मेरा सपोर्ट कर देता है, चाहे वो पैसे से लेकर हो, चाहे वो मुसीबतों से, जो दुख हो सुख हो, हर चीज़ में मतलब उच्च शक्ति मेरे साथ हमेशा रहती है। और मैंने ये महसूस किया कि हमारे घर में जन्मदिन था, प्रवीण भैया आए, और प्रवीण भैया ऐसी बातें कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा आप क्यों जा रहे हो जल्दी, तो उन्होंने बोला रामलीला की तैयारी चल रही है। और मैंने पूछा भैया अच्छा मेरी बेटी को डांस करवा देना बस। उन्होंने कहा कि लड़कियां भी कर रही हैं, तुम आके देखो। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था करने का, मैं बस वहाँ आई, मैं 2 दिन वहाँ बैठी, और अचानक सुभाष भैया मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि क्या आप सीता का रोल करोगे। और मैं एकदम, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ना हाँ बोला ना मैंने ना बोला। मैं घर गई, मैं किताब दी गई, और मैंने बस एक दिन में सारे गाने याद कर लिए। मुझे नहीं पता, मैं इसमें अपना हाथ नहीं मानती, मुझे लगता है सब वहाँ ऊपर अपने आप हो रहा था। मेरे ऑफिस की बहुत टाइट डेडलाइंस होती हैं, अपने आप मुझे छुट्टी मिल गई, अपने आप मतलब सारा काम हल्का हो गया, पीछे से यूएस से काम अपने आप बंद हो गया। और मेरा जन्मदिन भी दशहरे के दिन था, मुझे नहीं पता, बट लेकिन ये सब कुछ जादू था मेरे अंदर। और मैं अब थैंकफुल हूँ सुभाष भैया की बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे मतलब बहुत प्यार से, मतलब जैसे कहते हैं ना, नाजुक एक बच्चे को जैसे पाला जाता है, वैसे उन्होंने मुझे अच्छा कर रही है, अच्छा, चाहे मैं गलती भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही है। और मेरा भाई लक्ष्मण और भरत, मतलब इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। राम बने हैं मेरे साथ, उन्होंने भी मुझे उनके जो सम्मिलित गाने, क्योंकि उनका जो लेवल है बहुत ऊपर है, मैं शायद चाह के भी मैं उनके साथ पहुँच नहीं पाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक कहते हैं ना मोटिवेशन दी। मेरे साथ प्रैक्टिस की, ऑफिस से आकर 2 दिन मतलब तैयारी की। रावण भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने भी आके मुझे बोला बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि सारे कलाकारों में उन्होंने कहा पहली बार मैं किसी को इतना मेहनत करते हुए देख रहा हूँ, जो
किताब लेके बैठी रहती है, पढ़ती रहती है, इतनी सीरियस है। मतलब मैं ये जो शब्द है ना, मैं भूल नहीं पाऊँगी कभी भी। और मेरे हस्बैंड, मैं उनके प्रति बहुत ही अच्छा, तो मैं अब एक बार दीदी के हस्बैंड पति देव को बुलाना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा दीदी से कि उनसे कैसे सहयोग मिला उन्हें इस पूरी रामलीला के दौरान। मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड सुनील सिंह रावत है, क्योंकि ये हम दोनों दोस्त हैं एक्चुअली। पति बाद में पहले मेरे दोस्त हैं। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही ओपन, मतलब एकदम हम लोग आज़ाद लोगों की तरह रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये मुझे किसी भी चीज़ में हमेशा सहयोग देते हैं, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस जाना हो, मेरी बेटी की परवरिश हो, किसी भी तरीके के फैसले में मैं हमेशा इनसे कभी भी एज ए हस्बैंड नहीं पूछती कि क्या मुझे करना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ हम ना ऐसे करें। ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह। तो मैं बहुत मतलब आभारी हूँ। और ये गांव गए हुए थे और मेरे को सरप्राइज़ दिया उन्होंने जन्मदिन के दिन वापस आके। और इनके यहाँ होने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं फिर खुल के अपने अपने आप में रह पाती हूँ। क्योंकि हालांकि हम लोग बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन हिंदू समाज में है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इनके जब ये होते हैं ना कि मुझे पता ये है, तो मैं पूनम की तरह ही रहती हूँ कि जैसे मुझे रहना चाहिए। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर की। बहुत बढ़िया। आपका भी हम मेरा पूरी परिवार ऐसा समिति की तरफ से धन्यवाद करते हैं जो आपने दीदी को हमारे बीच आने दिया। आपका भी बहुत सहयोग है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? दो सब सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस रामलीला समिति से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और बीच में कुछ ऐसे वो बना कि मैं नहीं आ पाया वापस, और फाइनली मैं वापस आया दोबारा इस रामलीला में। कोविड के दौरान 2 साल से हुई भी नहीं थी। और पूनम ने पहले मुझे एक बार ही बोला कि मैं सीता का पार्ट करना चाहती हूँ, तो क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट था काम का कि मुझे लग रहा था शायद प्ले नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पूनम ने करा तो उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई यार। और ये गॉड ग्रेस है यार हमारे ऊपर कि भगवान ने हमें अवसर दिया। और सबसे ज़्यादा मैं सभी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं नरेंद्र रावत जी, और हमारे सुभाष बिष्ट जी, और हमारे भगवान गुसाई जी, और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ सुभाष बिष्ट जी का, जो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाला यार उसको प्रिपेयर करने के लिए। और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और मतलब कल मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था और मैं किसी कारणवश गाँव गया हुआ था और मैंने वीडियोस देखे पूनम के जो मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि यार मेरे को वहाँ पर होना चाहिए। और मैंने कैसे न कैसे करके मैंने परमिशंस ली वहाँ से कि यार मेरा जाना ज़रूरी है वापस। और मैंने उसको बताया भी नहीं था कि मैं वापस आ रहा हूँ। मेरी पूरे दिन उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था और मैंने बोला कि मैं कहीं बाहर हूँ। और फाइनली जब मैं वापस आया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा कि यार मैं वापस आ गया। और कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। और मैं पूरी रामलीला समिति, हमारी गढ़वाल रामलीला समिति का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूनम को ये रोल प्ले करने का मौका दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गढ़वाल रामलीला समिति के सभी राम भक्तों को गढ़वाल रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी लाइव दर्शक अभी देख रहे हैं हमें इस वीडियोज़ को, इस इंटरव्यू को, मैं आपको बता दूं गढ़वाल रामलीला समिति में मुख्य रोल जो है भरत का निभाने वाले पात्र हमारे बीच आशीष राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने थोड़ा सा समय निकाला हमें। तो आशीष राव जी, आपने भरत का जो अभिनय किया बहुत ही जोरदार और एकदम कहते हैं कि जिसको उम्मीद ही नहीं कर सकते कि भाई आप इस तरह का रोल भी निभा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह से इसकी तैयारी की थी और किस से आप इंस्पायर हुए थे, प्रेरणा ली थी कि भाई मैं भरत का रोल जैसे हम रिहर्सल से घर आते थे और मैं इतना अंदर चले गया था रोल के। मैं अपने घर में भी रात में सोते हुए ये सोचता था कि मैं इससे अच्छे कैसे कर सकता हूँ। मतलब गाना गाता रहता था कि कि भाई मतलब मेरे को करना है, मतलब ये बहुत अच्छा करना है। मैंने तरह से देखता था इधर उधर करके कि भाई यूट्यूब से भी कि मतलब अच्छा करना है। मैंने सुना है कि आप रात को सोए में भी कई बार जो है भरत के गाने गुनगुनाने लगते थे सपनों में। आपके माता पिता ने मुझे बताया कि आप कई बार सपनों में भी गाने लग गए थे। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कहीं लड़के को कोई हो
यही बात सही है? हाँ सही है। मैं बहुत गाता था रात, यहाँ से जाने के बाद मैं 2:30-3 बजे तक मतलब श्रवण कुमार का भी खेला, गाने गाते रहता था। देखो, जहाँ तक रोल की बात है और एक पात्र को अपना एक किरदार निभाने वाली बात है, वो सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। 100 नंबर में से मैं आपको 101 नंबर दूंगा सिर्फ एक गाने के लिए, जिस गाने को मुझे नहीं लगता कि कोई भी, तकरीबन मैंने देखा है कि अधिकतर रामलीलाओं में ये गाना काट दिया जाता है, बता दो राम गए किस ओर। लेकिन आपने उस गाने को बड़े संजीदा रूप से गाया। उस गाने के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूँ अपने तीनों डायरेक्टरों को भी और किसी भी रामलीला के पात्र को कि वो इस गाने को करके दिखा दे। तो आपने जो वो गाना गाया है, उस गाने में मैं आपको 100 में से 101 नंबर देना चाहूँगा। मैं नहीं, पूरी इतना हार्ड गाना आपने इतना आसानी से गाया, उसका रियाज आपने किस तरह किया? यार एक तो पहले मेरे को ये लग रहा था कि मैं गा नहीं पाऊंगा, क्योंकि रिहर्सल में भी गाया था और पर उस तरह से भाव नहीं आ रहे थे मेरे रिहर्सल में, जिस तरह से यहाँ पब्लिक को देख के होता है ना जी, अंदर घुस के पूरा मतलब भूल गया था मैं। अधिकतर मैंने रामलीलाओं में देखा है इस गाने को काट दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे टफ गाना माना जाता है पूरी रामलीला में। एक दशरथ का एक गाना है पल पल ढल ढल, और एक भरत का गाना हमेशा काट दिया जाता था और अधिकतर रामलीला में काटा जाता है, क्योंकि इस गाने का जो एक लिरिक्स है और जो एक लय है वो बना पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने बहुत ही आसानी से उस गाने को गाया है, जिसके लिए कि मैं हूँ समस्त रामलीला समिति की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। और आपने किस तरह वो गाने की तैयारी की? पहले मैंने ये सोचा था, आपने भी मुझे बोला था कि नहीं गा पाएगा, ये मतलब बहुत टफ गाना, मुझे भी लगता था। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा यार गाना था, क्योंकि एक आपके पहले यहाँ पे भरत बना को उन्होंने गाया था पहले बहुत साल पहले की बातें हैं, गाया था, लेकिन वो लय नहीं मिल पाई थी। वो लय पहली बार मिली है इस रामलीला में, तो मैं चाहूँगा आप इस गाने को एक बार गाएं। बता दो राम गए किस ओर, बता दो राम गए किस ओर, कोई तो बोलो भैया का राम बिना चाहूं और अंधेरा, राम बिना चाहूं और अंधेरा, राम। नमस्कार, गढ़वाल रामलीला समिति के चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आपने देखा बहुत ही भव्य रामलीला का यहाँ पे आयोजन हुआ था, बहुत ही भव्य रामलीला का यहाँ पे आयोजन हुआ था। और इसी श्रृंखला में मैं अब इस समस्त समिति के अध्यक्ष श्री विनोद नेगी जी को यहाँ पर जो हूँ निमंत्रित करता हूँ। आइए नेगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद भी चाहे और अपना 20 कीमती समय आपने हमें दिया है। धन्यवाद सर। नेगी साहब, सर्वप्रथम तो आपको इतनी भव्य रामलीला करने के लिए मैं हार्दिक दिल से समस्त दर्शकों की ओर से और समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नेगी जी, आप कुछ हमें अपने विषय में बताइए। आपने जो है इतना बड़ा जो ये यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा, जितनी भव्य रामलीला हुई, किस तरह से आपने सब चीज़ को अपने मैनेज किया, कंट्रोल किया? बहुत प्रेशर रहे होंगे आप पे, काम के, पैसे का, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर कोई आदमी प्रोग्राम करता है तो निश्चित है कि 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए की अनुमान यहाँ पे जो राशि लगती है, इतना तो अनुमानित लगता ही लगता है। तो आपको कैसे लगा कि भाई इतने बड़े प्रोग्राम को मैं कैसे कर पाऊँगा? कैसे आपने इधर पर्दा है जी? नहीं जी, पहले सर्वप्रथम नमस्कार। जैसे कि आपने बोला कि हाँ, रामलीला बहुत भव्य हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। ये सब जो इस प्रकार से इतनी भव्य रामलीला हुई, इसमें जो इस बार जो बदलाव हुआ मातृ शक्ति का, हमारे बच्चों ने जो, हमारी लड़कियों ने जो इसमें हिस्सा लिया, उस उनके यहाँ आने से जो वातावरण फैला कि मातृ शक्ति भाई गढ़वाल रामलीला समिति में रोल कर रही है, पात्र बने हुए हैं, तो उसकी ख्याति तकरीबन मोहन गार्डन में सब जगह फैल गई थी। और उस कारण से
एक तो जनता आई, साथ में हमारे बच्चों ने जो अपना कला का प्रदर्शन किया, इतना सुंदर ढंग से अपने आप को दर्शाया उन्होंने, अपने रोल में इतने डीपली इतने ढंग से मतलब डूब गए उन्होंने इस ढंग उसको इतना साकार किया कि पब्लिक जो सिर्फ 2 मिनट के लिए रामलीला देखने के लिए आ रही थी, वो ठीक जब रामलीला 12 बजे खत्म हो रही तब जा रही थी। तो उसका यही कारण था कि वो जो एक दिन पहले बंदा आ रहा तो दूसरे दिन वो अपने दूसरे भाई बंधु को बोल रहा कि भाई साहब आप चलिए एक बार देखिए। वो क्या कह रहा है कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों को जाना, मेरे ट्यूशन जाना, ये जाना। लेकिन क्या हो रहा है कि अगले दिन वो 10 मिनट के लिए आ रहा तो वो बंदा भी वहाँ बैठ जा रहा है। ठीक 12 बजे के बाद फिर वो वापस रामलीला खत्म होने पर घर जा रहे हैं। तो मतलब इस ढंग से ख्याति बढ़ती गई और रामलीला से बोली। हाँ की बात जहाँ तक रही बात ये रामलीला मंचन की, इसका संपूर्ण योगदान तो जो है डायरेक्टर और पात्रों को जाता है। हालांकि इसमें आपका अहम रोल था, आपने भी एक बहुत बड़ा अच्छा किरदार किया था। आप स्वयं भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे के जो हैं अभिनय करते हैं और आपने जो है परशुराम का रोल किया था, जो कि समस्त जनता को दिल पे छू गया था। उस समय जब आपका रोल चल रहा था लक्ष्मण और परशुराम संवाद, पूरी पब्लिक जो है सन्नाटा सा फैल गया था। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि सुन पूरा माहौल जो है एकदम सन्नाटा छा गया था, इतना उम्दा सीन हुआ था। तो उसका जो गेटअप आपने मेकअप किया था और जो आपने तैयारी की थी, उसके बारे में वो क्या होता है एक भी मुझे पता है मेरा रोल परशुराम का है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी दाढ़ी पहले ही बढ़ाना शुरू कर दूँ ताकि ये जरा स्वाभाविक लगे। हाँ तो दाढ़ियाँ बढ़ा देता हूँ। फिर शरीर ड्रेस क्या करता हूँ मैं अपनी धोती खुद ही लाता हूँ और धोती के साथ दूसरी धोती मैं कमर पे बांध के इस ढंग से उसको फिर उसके बाद तब मेकअप वगैरह हल्का फुल्का करना होता है आँखों को। तो ये चीज़ है। बाकी काफ़ी टाइम से मैं शाम को रोल कर रहा हूँ। तो स्टेज पे चढ़ने के बाद पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मतलब बहुत ऐसा रोल है कि वो उसमें शरीर थक जाता है, शरीर टूट जाता है। तो हाँ तो पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे को शक्ति देना ताकि मतलब मैं इस रोल को पूर्ण कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिना उनके ये पूर्ण कर नहीं सकता। मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। परशुराम का रोल यदि कोई भगवान से प्रार्थना न करे, परशुराम का कोई सा भी रोल वैसे तो कोई सा भी रोल, जब तक अपने प्रभु से नहीं बोलोगे प्रभु मुझे शक्ति दे, तो मैं अपने प्रभु से शक्ति मांगता हूँ मुझे शक्ति दे, मैं इस रोल को निभा सकूँ ऐसा। जी धन्यवाद। अच्छा नेगी जी, मैं एक और पॉइंट पे आ रहा था कि आपने जो है इतने बड़े उत्सव को जो राम प्रभु श्री रामलीला का जो मंचन किया है 11 दिन का, और इसमें अपना तमाम जो है हमारा धन से लेकर संबंधित बातें हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, कुछ कहेंगे आप अपनी मैनेजमेंट को और इस संपूर्ण प्रक्रिया पे आप एक नजर? जी सबसे बड़ी बात मेरे मैनेजमेंट नंबर 1 हमारे कलाकार, हमारी मैनेजमेंट इतनी बढ़िया है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे जो काम पूरा हो जा रहा है, मैं बाद में बता रहा लेकिन वो काम पूरा हो गया, मैं कहा कितना बढ़िया। देखो मतलब मुझे उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो मेरे को काम दिया गया हो सकता है उसमें कमी पेशी होगी, लेकिन मैनेजमेंट ने जो काम किया वो एकदम प्रॉपर ढंग से उन्होंने तैयार करके रखा। मुझे मतलब पता चला काम कब हो गया और काम तैयार मिल रहा है मुझे। तो मतलब मैं अपनी मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया ढंग से काम निभाया और हर काम स्टेप वाइज चलता रहा, पूर्ण हुआ, किसी काम में रुकावट नहीं। धन की बात है, धन में मुझे शुरू में लगा कि धन कम पड़ेगा, लेकिन प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि बाद में बल्कि हमें 2 संडे तो घर में बैठना पड़ा कि चलो अपना और कार्य कर लेते हैं, पैसा आ रहा है। और पैसा इस प्रकार से आया कि श्री राम की कृपा से बहुत अच्छा लगा और जितना हमारा खर्चा हुआ वो हिसाब से पैसा अच्छा लगा। ये सब प्रभु राम की और आपकी जो ये लीला मंचन हुई है, बहुत अच्छा भव्य रामलीला हुई है। दर्शकों ने दिल खोल के जो है यहाँ पे दान किया है, सभी पात्रों ने, सभी दर्शकों ने, राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान सहयोग किया है। और नेगी जी एक और सवाल था, जैसे मैनेजमेंट में कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो क्या उनके आने से कुछ फर्क पड़ा है हमारी मैनेजमेंट में भी और हमारी कार्य प्रणाली पर? हाँ फर्क नहीं पड़ता, नए लोग, नई सोच, जी हाँ, नए विचार। वही तो क्या होता है कि जब नए विचार मिलते हैं, मैं अपने कार्य प्रणाली में एक ही बात यही कहता हूँ कि मतभेद करो, जितना हो सकता है मतभेद करो, क्योंकि मतों से नया मंथन होता है, मंथन से कुछ नया निकलता है।
और वो नया निकलना ही हमारे आविष्कार है। वो नया जो निकलता है वो हमारे आविष्कार है। मैं उसी आविष्कार की प्रतीक्षा करता हूँ कि यदि आपस में मतभेद हो रहा है तो उससे क्या कुछ नया निकलेगा, तो उस चीज़ को मंथन से और वही चीज़ हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ नया निकला आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आपने देखा। नेगी जी, जैसे इतने व्यस्त कार्यक्रम में पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे अध्यक्ष का रोल है आपका, यहाँ पे मेन मुखिया आप हो, तो जैसे पुलिस प्रशासन से लेके दौड़ भाग तमाम जो हैं कागजी कार्रवाइयाँ और इस ग्राउंड की बुकिंग्स और ये सब कुछ करने के लिए आपने बहुत समय दिया अपना, तो परेशानी तो ये होगी आपको। समय भी दिए और रिक्वेस्ट भी करना पड़ा लोगों का, ऐसे थोड़ी आनंद कुछ जब वो काम कार्य में जुट जाते ना, मैं अपना घर का पर्सनल कार्य बोलूँगा तो मैं 1 मिनट के लिए मना करूँगा, छोड़ दो कौन जाएगा, आज चले कल जाऊँगा परसों जाऊँगा। लेकिन राम कार्य जब शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि नहीं कहीं लेट ना हो जाऊँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। रात को सोते समय विनोद यार तेरे एक दिन पीछे चला गया, तू फटाफट उस काम को कर। तो उस काम को करने के लिए मुझे भागना पड़ता है, मुझे आनंद आता है, ऐसे नहीं कि आनंद, बहुत आनंद आता है उस काम को करने में। और जब सफल हो जाता है तब हाँ मज़ा आ गया जी, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कार्य मैंने पूर्ण कर दिया। बहुत सुंदर नेगी जी। और अब आपसे एक अंतिम सवाल करूँगा कि आपने जो है अपने कुछ ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारा गढ़वाल रामलीला समिति का अध्यक्ष महोदय का जो है ये एक छोटा सा इंटरव्यू चल रहा है, तो अपने दर्शकों के लिए कुछ संबोधन आपका इन भविष्य के लिए, अगले साल के लिए और इस साल का। मैं सभी YouTube चैनल देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गढ़वाल रामलीला समिति प्यार और प्रेम के साथ चलती है। हम प्यार प्रेम के साथ ही अपने रामलीला को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग हर साल आप लोगों को गढ़वाल रामलीला समिति की तरफ से रामलीला मंचन देखने को मिलेगा। आप जितना हो सके हमारे गढ़वाल रामलीला समिति का विस्तार कीजिए, लोगों को बताइए और जब भी आपको मौका मिलता है दिल्ली में आने का रामलीला के टाइम पे तो गढ़वाल रामलीला समिति, गढ़वाल रामलीला मंचन से देखने जरूर आइए। नेगी जी, एक और बात है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई यह सोच है कुछ लोगों की कि गढ़वाल रामलीला समिति करती क्या है। गढ़वाल रामलीला समिति एक मंचन करती है जी, रामलीला ये तो आम बात होती है। तो गढ़वाल रामलीला समिति आप बताइए, और लोगों को शायद पता ना हो कि गढ़वाल रामलीला समिति इसके अलावा भी अन्य भी बहुत सारे कार्य करती है समाज सेवा का। जिस तरह कोरोना काल में या कई आप लोगों ने जो है अयोध्या राम मंदिर में भी अपना जो है ना, तो इस विषय पर जरा एक गढ़वाल रामलीला समिति जैसे कि आपको बताया मैंने कि कई सालों से पुरानी है, तो गढ़वाल रामलीला समिति सिर्फ एक यही काम नहीं कि हम रामलीला मंचन ही करते हैं। हम किसी के आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा ही खराब है, तो हम उनकी भी आर्थिक मदद करते हैं। आज नहीं, सन 2009-10 की बात है, वहाँ भी हमने किसी के घर में आग लग गई थी, तो एकदम ही उन सब कुछ जल गया था उनका, किराए पे, जबकि वो किराए पे थे। उसके बावजूद भी हमने उनके घर में उनकी आर्थिक मदद की, तुरंत उनके लिए कुछ धनराशि इकट्ठा किया, उनकी आर्थिक मदद की। उसके बाद हमने कोरोना काल के दौरान कई लोगों के घरों में राशन पानी तो आ जा रहा था, लेकिन नमक चीनी जैसे खरीदने वाली चीज़ें ये सरकार की तरफ से नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए फिर हमने कुछ मदद अनुदान राशि भेंट की। कोई हमारे साथ के ही कुछ बंदे जो थे कि कोरोना काल से पहले परिवार सहित मियाँ बीवी चले गए, तो गढ़वाल रामलीला समिति ने उनके दोनों बच्चों के लिए आर्थिक मदद के लिए 1 लाख रुपए के आसपास की धनराशि दी। बेहद सराहनीय कार्य नहीं, और इस ढंग से हम करते रहते हैं बीच में। जी हाँ। अभी हमारे भाई साहब भी थे कोरोना काल में, प्रकाश रावत जी, वो भी कोरोना काल में चले गए, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। आज बेटा बहुत अच्छी पोस्ट में चला गया, लेकिन उस टाइम थी तो मदद की, और ऐसी मदद करते रहते हैं। सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। राम मंदिर के लिए हमने 51,000 रुपये राम मंदिर के लिए दिया। बेहद सुंदर, सराहनीय कार्य नहीं कीजिए। आपके कार्यकाल में सभी जो हैं हमारे समिति के लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और एकजुट होकर बांध के रखा है अपने सभी को एक सूत्र में पिरो। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आप हमारे बीच आए इतने व्यस्त कार्यक्रम में।